क्वेश्चन में गिवन है कि 1 अप्रैल 15 को हमने 55,000 की मशीनरी परचेज की, जिसकी की स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू एक ही बात होती है, वो 5,000 है और एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है। तो उसका एनुअल डेप हमने निकाल लिया, परचेज प्राइस माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ, तो ये आ गया इसका 5,000। ऐसी हमने 1 अप्रैल 16 को एडिशन करे मतलब और ख़रीदी 9,500 की, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 500 और एस्टिमेटेड लाइफ वही ले लेंगे 10 ईयर्स। तो 9,500 परचेज प्राइस माइनस रेजिडुअल वैल्यू 500 अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स, तो ये आ गया आपका 900 एनुअल डेप। ऐसे हमने 1 अक्टूबर 18 को भी एडिशन करा है 8,400 का, रेजिडुअल वैल्यू 400 और एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स, तो 8,400 माइनस 400 अपॉन में 10, तो इसका आ गया हमारा एनुअल डेप 800। ये तो क्वेश्चन की डिटेल थी कि 1 अप्रैल 15 को 55 की खरीदी, 1 अप्रैल 16 को 9,500 की खरीदी और 1 अक्टूबर 18 को 8,400 की खरीदी, और तीनों केस में स्क्रैप वैल्यू गिवन है 5,000, 500, 400 और एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स। तो हमने फॉर्मूला लगा लिया, टोटल परचेज प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ, और तीनों मशीनों का हमने एनुअल डेप निकाल लिया। अब इसका फर्नीचर अकाउंट, अब मशीन में बोल रहा हूँ, इसमें फर्नीचर है, मशीनरी नहीं है, फर्नीचर है। वो एक्चुअली हर क्वेश्चन में मशीनरी आता है, इसलिए हमें मशीनरी बोलने की आदत है, बट इसमें फर्नीचर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब फर्नीचर अकाउंट हम बना लेते हैं। तो 1 अप्रैल 15 को आपने परचेज किया फर्नीचर टू बैंक, तो फर्नीचर डेबिट है, एंट्री डेबिट में डाल दीजिए 55,000। फर्स्ट ईयर है आपका अप्रैल 15 टू मार्च 16, तो अप्रैल 15 से मार्च 16 के बीच में बस यही हुआ है। सेकंड मशीन सेकंड ईयर में है अप्रैल 16 में, तो फर्स्ट ईयर क्लोज कर देते हैं एंड में 31 मार्च 16, एक साल कंप्लीट हो गया। साल के आखिर में डेप्रिसिएशन लगाया, यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ पहली मशीन के लिए। डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 5,000 का, ऊपर वर्किंग नोट में वो लगा दिया, और बैलेंस कैरेट डाउन एंड ऑफ द ईयर में 55,000 माइनस 5,000, 50,000 का फर्स्ट मशीनरी का कैरेट डाउन है। और आपको मालूम ही है सेकेंड ईयर के स्टार्ट में ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा जो इधर कैरेट डाउन है। तो सेकेंड ईयर अप्रैल 16 में शुरू है, इधर बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया आपका 50,000 फर्स्ट मशीनरी का। अब यहाँ पे अप्रैल 16 में आपने एक और मशीन खरीद ली है, क्वेश्चन में गिवन है, वो आपने खरीदी है 9,500 की, तो इधर आपने कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट मशीन है वो अक्टूबर 18 में है, तो अभी हमारा अप्रैल 16 से मार्च 17 चल रहा है, तो यानी इस ईयर में नहीं है, तो इस ईयर में बस ये एक ही मशीन और खरीदी है। डेप अब हम दो मशीनों का लगाएंगे, फर्स्ट का और सेकंड का। फर्स्ट का एनुअल डेप 5,000 था और सेकंड का एनुअल डेप था 900, जो हमने वर्किंग नोट से निकाला, टोटल हो गया 5,900। अब हम बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे, अंदर वाले कॉलम में दोनों मशीनों का इंडिविजुअल निकाल देंगे और बाहर वाले कॉलम में एडअप करके लिख देंगे। ऐसी डेप्रिसिएशन अंदर वाले कॉलम में इंडिविजुअल लिख दिया और बाहर वाले कॉलम में एडअप करके लिख दिया। तो पहली मशीन 50,000 में से 5,000 गया, तो 45,000 कैरेट डाउन, 9,500 में से 900 गया, तो 8,600 कैरेट डाउन। तो ये हो गया हमारा 0, 0, 6, 8 और 5 13, 53,600 कैरेट डाउन। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो दो तरीके से, 59,500 में से आप 5,900 घटा दो, तो दो तरीके से चेक हो जाएगा, इंडिविजुअल कैरेट डाउन मिला के और बाहर वाले कॉलम से करके कैरेट डाउन निकाल कर 31 मार्च 17। अब नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट हो गया अप्रैल 17 में, 1 अप्रैल 17 को हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया। अभी बैलेंस ब्रॉड डाउन, फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन दो का ब्रॉड डाउन है, एक का 45,000 है और एक का 8,600 है। अंदर कॉलम में लिखे एक साथ लिखना था पर स्पेस नहीं था, मैंने अलग अलग लिख दिया। बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब आपने जो एक और मशीन खरीदी है वो आपने खरीदी है अक्टूबर 18 में और ये ईयर हो रहा है मार्च 18 में, तो यानी कि फोर्थ ईयर में खरीदी है, थर्ड ईयर में नहीं खरीदी। ये अप्रैल 17 टू मार्च 18 है,
और मशीन खरीदी अक्टूबर 18 में, 4th ईयर में। तो इस ईयर में यही 2 मशीनें हैं बस ईयर एंड में डेप लग जाएगा फर्स्ट और सेकंड का। वही फर्स्ट का एनुअल डेप 5000 और सेकंड का एनुअल डेप 900, टोटल डेप लग गया 5900। और बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट का ब्रॉड डाउन था 45, उसमें से 5 गया तो 40,000, और इसका 8600 में से 900 गया तो 7700, टोटल हो गया ये 47,700। ये आप चाहो तो मेन कॉलम से निकाल लो, चाहे तो ऐसे निकाल लीजिए। 0 0 6 8 और 5 13, 53,600, और 53,600 में से आप 5900 माइनस कर दीजिए, यही आएगा। या अलग अलग निकाल के उनको ऐड कर लीजिए तो भी यही आएगा। 2 तरीके से क्रॉस चेक हो गया ये। 31 मार्च 18। अब ये आ गया हमारा 1 अप्रैल 18, बैलेंस ब्रॉड डाउन फर्स्ट सेकंड। एक का ब्रॉड डाउन आया 40,000, एक का 7700, टोटल हो गया 47,700। अब यहाँ पर हमने अक्टूबर 18 में एक और मशीनरी खरीदी थी, बैंक थर्ड 8400 की। तो जो मशीन जिस समय परचेज की होगी उसी ईयर में आएगी। अप्रैल 15 से मार्च 16 के बीच में जो होगा वो फर्स्ट ईयर में लिखेंगे। अप्रैल 16 से मार्च 17 में जो होगा वो सेकेंड ईयर में लिखेंगे। अप्रैल 17 से मार्च 18 में जो होगा वो थर्ड ईयर में लिखेंगे। और अप्रैल 18 से मार्च 19 तक जो होगा वो हम फोर्थ ईयर में लिख देंगे। अब ऐसा नहीं कि हमने अक्टूबर 18 में खरीदी है तो सितंबर 19 में हम अकाउंट क्लोज करेंगे। अकाउंट तो हम मार्च में ही क्लोज करेंगे जब ईयर एंड हमारा होता है। इस मशीन का डेप हम 6 मंथ का लगा देंगे, अक्टूबर से मार्च का। तो हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट का एनुअल डेप 5000, सेकेंड का एनुअल डेप 900, थर्ड का एनुअल डेप जो हमने वर्किंग नोट से निकाला था वो 800 निकाला था, बट हम लगाएंगे 400 क्योंकि 6 मंथ का चार्ज करेंगे अक्टूबर टू मार्च। ये मिल गया आपका 6300 हो गया सब मिलाकर। और बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट का 40,000 माइनस 5,000 35,000, सेकेंड का 7700 माइनस 900 6800, और थर्ड का 8400 माइनस 400 8000। इनको एडअप कर लीजिए। 0 0 8 8 और 6 14 and 5 19 49,800। और वैसे भी अगर आप निकालेंगे तो वही आएगा 7 4 11 56,100, और 56,100 में से अगर आपका ये चला गया तो सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मशीन फर्नीचर अकाउंट बन गया भाई फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। ओके।